हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं। क्या? अम, हाँ, मुझे पता है ये लेट हो चुका है, बट फिर भी देर आए दुरुस्त है। आईबीपीएस पीओ मेंस की ये थोड़ी सी सीरीज शुरू कर लेते हैं। और अब होप कि डेली बेसिस पे आपको आईबीपीएस पीओ मेंस की वीडियोस 9 PM पर मिले। और हम कोशिश करेंगे। इन द बिगनिंग जैसा भी कंटेंट है आपको दिखाई देगा। और आफ्टर द few days later, you will get a lot of content in the slides, मे बी। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं आईबीपीएस पीओ की फर्स्ट वीडियोस आपकी। फिलहाल इससे पहले मैं मींस की दो वीडियोस ऑलरेडी, दो तीन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं भी आपको बता दूंगी। तो शेड्यूल क्या है? क्या हो रहा है, ये दिखाई क्यों नहीं दे रही है पेंसिल? एक सेकेंड रुकना। ओके। कनेक्ट ही नहीं है तो दिखाई क्या देगा? एक सेकेंड रुकिए। पेंसिल हमारी जो थे कनेक्ट ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो शेड्यूल यही है कि 7 AM को आपको मिल रहा है हमारे चैनल पर आरआरबी क्लर्क की एक लेक्चर। ठीक है, 24 सितंबर से आपको चैनल पर मिलेंगी डीआई। और एक दिन डीआई रहेगी, दूसरे दिन रहेगा नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें फ्यू ऑफ द बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस्ड करे हैं सम ऑफ द लेक्चर्स में। ठीक है। और आज शायद आपको आरआरबी क्लर्क की कोई वीडियो नहीं मिली है, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर जितने भी पीडीएफ पजल का एक सीरीज खत्म हो जाए जो कि मुझे लगता है 23 को खत्म हो जाएगी। पजल्स प्लस रीजनिंग के जितने भी पीडीएफ हैं वो चैनल पर अपडेट कर देंगे टेलीग्राम के। और जितने मेंस के पहले वीडियोस थे जिसमें हमने एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के लेक्चर, दोनों के कुछ वीडियोस बनाए थे, थोड़े कंसेप्ट करने थे, वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है। क्वेरी के लिए एक क्वेरी आ चुकी है, उसे भी हम रेज कर उठाएंगे, आज तो नहीं मगर इन फ्यूचर आपकी क्वेरी को ले लिया जाएगा दीपक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, जो मैं बता रही थी आपको क्या कि इससे पहले के जो लेक्चर है, जो वीडियोस हैं आईबीपीएस पी और एसबीआई पीओ के, वो आप जाकर देखो इस वाली लिंक में, ये जो येलो से बना है स्पेसिफिकली। आई SBI/IBPS पीओ मेंस लेवल डीआई एंड अर्थमेटिक और मेंस लेवल पजल्स न्यू पैटर्न। ठीक है, आप इन दोनों को फॉलो करो। ये पिछली कुछ एक दो तीन ही है, वो वीडियोस आप कवर कर लीजिए अगर आप चाहें तो। फिलहाल अभी ये क्योंकि सिर्फ मेंस की स्लाइड है और यहाँ पर सिर्फ हम मेंस पढ़ेंगे, तो वेरी सुन वी विल स्टार्ट क्लर्क लेवल ऑल्सो मेंस फॉर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। देखो मैं आपको बताऊं, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क और NIACL एओ और LIC एओ, एएओ, ये जो एग्जाम है ये इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, ना कोई ज्यादा अब रहेगा, ना ज्यादा कोई लो रहेगा। आईबीपीएस पीओ मेंस इन सब पर भारी है और उसका सबसे अलग आने वाला है। मगर ये जितनी हायरार्की मैंने आपको दिखाई है, ये लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। हो सकता है इसका मीन्स थोड़ा सा अप आ जाए, और सब ये सेम रहेंगे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसीलिए मैंने मेंस की स्लाइड भी ऐड कर दी है। देखिए, कौन 29 नवंबर को आपका एसबीआई क्लर्क रहेगा, 15-16 नवंबर को आपका, नवंबर पूरा मेंस के लिए पैक्ड है। वाइल इन 2024 सारे नवंबर में इंटरव्यू होते थे। नवंबर दिसंबर इंटरव्यू का स्लॉट होता था भाई। चलो इट्स ओके। तो ये हो गया एसबीआई क्लर्क का मेंस रहेगा, ये है ओ हाँ, ये भी मेंस रहेगा जो बिल्कुल एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क के लेवल आएगा। आरआरबी पीओ मेंस लेवल होगा ये। NIACL एओ भी रहेगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है ना NIACL एओ में। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो है इसमें भी। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वालों के लिए भी होगा और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए होगा। LIC एओ के लिए भी है, ये देखिए। LIC एओ में तो मेंस में थोड़ा बाढ़ सी नहीं आ जाती है एग्जाम नंबरों की? 30 पे 90 नंबर, 30 पे 90।
रीजनिंग और मैथ में अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट कर दिए ना तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। एक नंबर, तीन तीन नंबर का एक क्वेश्चन। और ये है आपका 12th ऑफ अक्ट, सबसे पहले आने वाला मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस रहेगा। स्पेशलिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो कि हमने आईबीपीएस एसओ का जो आपको एनालिसिस दिया है, आप जाकर देख लो। स्पेशलिस्ट मैंने मेंस का भी डाला है, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 में मैंने मेंस लिखा था इसका। तो उसमें कुछ नहीं आता है, आपकी नॉलेज आती है। पूरी कंप्यूटर साइंस, या फिर कह लो गेट लेवल आता है। गेट थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, उसमें थोड़ी लॉजिकल थिंग्स आती हैं गेट में, मगर यहाँ पे थ्योरी आती है। और ये है 28 दिसंबर को आपका स्केल 1 का, यानी आरआरबी क्लर्क। और ये ऑफिसर असिस्टेंट, नहीं नहीं, ये आरआरबी पीओ है, स्केल 1, 28 दिसंबर। और 1 फेब को होगा आपका ऑफिस असिस्टेंट। बहुत दूर है भी तो इसको बहुत बढ़िया सीरीज लेकर आऊंगी मैं आरआरबी क्लर्क के लिए, घबराइए मत। ये आज की इनपुट आउटपुट की पहली, जिसने ये बना लिया उसके लिए मेरे तरफ से अपलॉट। अपलॉट, समझते हैं, अ ग्रेट प्रेज। तो इसको लॉजिकल थिंक के साथ बनाइए। पूरा टाइम दीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद को टाइम दो, क्वेश्चन को टाइम दो, क्योंकि जब आप मेंस में बैठोगे आपके पास टाइम होगा, मगर आप समझ नहीं पाओगे चीजें कि हो बनाए कैसे। उन चीजों को ही हम सीखेंगे। और इनपुट आउटपुट की मैं चाहूंगी कि आपको अच्छी खासी क्लास मिल जाए, क्योंकि यहाँ से ये 2 नंबर का एक होगा, ये +2 का एक क्वेश्चन होता है। ऑलवेज याद रखिएगा। जो डेटा सफिशिएंसी आप देखते हो ना, कि 9 बॉक्स हैं और 2 बार 2 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, वो भी मैंने आगे डिस्कस करूंगी, मैं क्वेश्चन लाऊंगी। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन, वो दिखा देखने में इजी होता है, आप अटेम्प्ट तो अच्छे से कर दोगे, मगर नंबर 1 मिलेगा। धोखे से अगर आपने इसके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही कर दिए तो 10 नंबर आ गए आपके। बहुत बहुत वेटेज होता है 10 नंबर का, जब आप आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस लिखते हो तो एक एक नंबर की लड़ाई है। बनाइए इसे। होप कि आप लोग इस स्क्रीन पे तब आए हो जब आपने खुद से ट्राई किया है, और अच्छे से ट्राई किया है। हाँ जी। हिंदी वालों के लिए लिखा ही नहीं है। हिंदी वालों के लिए देखो, ये जो ऊपर का होगा वो थोड़ा सा हिंदी में हो जाएगा। ये जो कोड है वो तो हिंदी में नहीं होता आप लोगों के लिए। और इन द लास्ट स्टेप द फाइनल स्टेप द गिवन द इनपुट बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स फाइंड द स्टेप द। तो कुछ नहीं है, ये पूरा जो स्टेप है वो 7 नंबर का दे रखा है। ये इनपुट दे रखा है, ये उसके सारे आउटपुट हैं। आपको इस इनपुट को इस लॉजिक के थ्रू आउटपुट लाना है। अब आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या कह रहा है। बताओ क्या कह रहा है लॉजिक, कुछ समझ आया? मैं बताती हूँ। बटर 18, 13 ब्रेड, चलो छोड़ो लिखना क्या है। अब देखो, 18 बटर, 13 ब्रेड, 11 बिस्किट। ये स्क्रीन छोटी है, मैं पीछे इस पिछली वाली स्क्रीन पर ही डिस्कस कर लेती हूँ। इस पर ही डिस्कस करते हैं। तो बटर तो बटर रह गया, एज इट इज रह गया। ठीक है। 13 भी है। ब्रेड नहीं दिखाई दे रहा, ब्रेड यानी ब्रेड को पहली बार में यूज किया गया है। 11 भी एज इट इज है, बिस्किट भी एज इट इज है, 17 भी है, ब्रंच भी है, और 15 भी है, ब्रेकफास्ट भी है। यानी ये सब कुछ है, और 18, यानी ये ब्रेड और 18 को इन्होंने इसमें और इसमें बदल दिया। ठीक है। 18 पंजे 90 होता है। पंजे मतलब ई को यूज किया गया है। 18 5 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। सबसे बड़ा यूज करा है, यानी 18 यूज करा है। अब दूसरे में आकर देखो, पहले नंबर पे खेल लेते हैं। दूसरे में आकर देखो, ये 238 हो चुका है, पहले तो ये 17 का यूज करेगा। अब ये दूसरा वर्ड कौन सा यूज करेगा, ये देखो पहले। ब्रेड, बी है, सभी बी है। यू आर, आई नहीं जी नहीं।
हाँ ये देखो, ये हो सकता है। ए। अच्छा, दूसरा गायब क्या है पहले ये देखो। पहला गायब हमें पता चल चुका है क्या? अगर मैं सब चीजों को हटा दूं, तो पहला गायब हमें ये मिला और ये मिला। दूसरा गायब देखो, बटर है, 13 है, 11 है, बिस्किट भी है। अच्छा, दूसरा ये ब्रंच लिया है इन्होंने, ब्रंच को इसमें बदल दिया और ब्रेड को इसमें बदला है। और 17 तो लेंगे ही लेंगे। 17, 17 की मल्टीप्लाई एन से करना, 14 से। 17 चौक 78, 17 एकम 17, 3 20 और 23। ठीक है, बिल्कुल सही हमने लॉजिक लगा लिया है। लॉजिक क्या कहता है आपका? तो आपका लॉजिक क्या समझ में आया बताओ? लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि देखो, यहाँ लास्ट से देखो फन बन आएगा, फिर यहाँ आएगा 3। मैं प्लेस वैल्यू लिख रही हूँ, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख रही हूँ, जो कि मैं प्री प्री के में एक अच्छे वीडियो बना चुकी हूँ, आप उन्हें जाकर देख सकते हो कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है। आरआरबी क्लर्क में भी बताइए और सब में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 3 यहाँ आएगा, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, एस की वैल्यू 19 हो जाएगी, और ई की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो, सबसे पहले ये ब्रेड लेगा, फिर ब्रंच लेगा, उसके बाद बटर लेगा, उसके बाद बिस्किट लेगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेगा। ये हायरार्की रखेगा। मतलब सेकंड लास्ट फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। सेकंड लास्ट लेटर देखना है फ्रॉम द राइट हैंड, हर किसी वर्ड में, ठीक है। दाएं से दूसरा अक्षर जो है उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये अपना वर्ड सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ देखो, एक आया, इसने ब्रेड सबसे पहले उठा लिया, फिर 3 आया, ब्रंच उठा लिया, फिर 5 आया, बटर ले लेगा, उसके बाद बिस्किट, उसके बाद ब्रेकफास्ट, ठीक है। सबसे बड़ा लेटर लेगा, आई मीन नंबर, और फिर 17 लेगा, फिर 15 लेगा, फिर 13 लेगा, और फिर 11 लेगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ रहा है? और पहले ये लेटर लिख रहा है, देखो इसने इसने क्या करा, ब्रेड उठाया, तो सबसे पहले ये लेटर लिखेगा। लेटर को ये कैसे बनाएंगे बाद में देखेंगे। और उसके बाद 18 की मल्टीप्लाई थर्ड से कर रहा है, राइट हैंड से थर्ड लेटर से मल्टीप्लाई कर रहा है। जो सिलेक्शन होगा वो सेकंड के हिसाब से है, मल्टीप्लाई थर्ड के हिसाब से होगी। और थर्ड लेटर से मल्टीप्लाई करके इन साइड की तरफ ये प्रेस हो जाएगा। देखो, पहले लेट वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, और ये इस टाइप से इंसर्ट होगा, ठीक है। राइट साइड से आकर इंसर्ट हो जाएंगे। चलो ठीक है, इस वर्ड को ये कैसे बनाया आप बताओ, ये बस समझो थोड़ा। बी का सी। CEHIT, ये दिखाई दिया क्या? क्या दिखाई दिया? असेंडिंग ऑर्डर में, आई मीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया इसने। CEHIT, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 20, असेंडिंग ऑर्डर दिखाई दिया मुझे यहाँ पर। ये इसका कन्वर्जन नहीं है, पहली बात। इसको कन्वर्ट करके इस हायरार्की में लाया गया होगा, मुझे ये दिखाई दिया। भैया देखो, सब असेंडिंग ऑर्डर में, CHNRTX, सारे असेंडिंग ऑर्डर में रखे हैं। पहले C आता है, फिर J आता है, फिर W आता है, और W के बाद X आता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ किया गया है। रिजल्ट कैसे आएगा पहले ये बताओ। क्या रस्टी? देखो, BREAD, ब्रेड। ब्रेड में पहले +1 करा तो आ गया C, इधर करा +1, इधर करो +2, इधर करो +3, इधर करो +4, इधर करो +5, तो BC। प्लेस वैल्यू B की कितनी होती है? 2, 2 के बाद 3,
ये होता है कितना, 18 2 20, 5 3 8, 1 4 5, और D 5 9। कुछ समझ में आया? है? आया समझ? प्लेस वैल्यू 4 होती है डी की, 4 में 5 ऐड कर दिए, 9 हो गया। प्लेस वैल्यू आर की 18 होती है, 18 में 2 ऐड कर दिए, 20। अब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, नहीं 8 होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। सी ई 3 इक्वल टू वॉट? सी, 5 की जगह ई, एच होता है 8, आई होता है 9, होता है आई, और टी होता है 20। तो CEHIT, ये है कंसेप्ट। इनपुट आउटपुट का मुझे इससे बेहतर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं लगा। बहुत करे हैं और चैनल पर भी पढ़े हैं मैंने। इनपुट आउटपुट की बकायदा एक सीरीज बना रखी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी आज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहली लिंक इनपुट आउटपुट की मिलेगी। आप वहां पे जाके जितने पिछले लेक्चर उन्हें भी कवर कर लेना। अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैंने बताए हैं चैनल पर। फिलहाल अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, करें? देखो भैया, पहले तो सेकंड लास्ट लेटर, ये मेरा तेरा, लाइन को देख के 12 बज जाते हैं। एस का होता है 19, ओ का होता है 15, और एन का होता है 14। छोटा लिखा है क्या? एक सेकंड दो आप लोग मुझे, मैं इससे थोड़ा सा सही कर दूं। है ना? फिजूल का टेंशन पालो। चल, हाँ, तो हाँ, फिर से 1 2 3 करना है। डी, एल का होता है 12, सेकंड लास्ट का लिखना है पहले तो 14। एस का होता है 19, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। तो सबसे पहले कौन आएगा? कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आप नंबरिंग दे दो। नंबरिंग दो भाई। पहले पर आएगा कैंडल, दूसरे पे क्या आएगा? M 14 का होता है, M 13 होता है। दूसरे पे आएगा लैंप, तीसरे पे आएगा कंप्लेंट, और चौथे पे आएगा लंदन, और फिर पांचवे पे आ जाएगा आपका ये कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो होप कि आप लोगों को समझ आ गया। आ गया होगा ना? हमें कैसे उठाना है, पहला वाला इस साइड आ चला जाएगा, वो बात की बात है अब। सबसे बड़ा लेटर है फर्स्ट, ये नहीं नहीं नहीं, 21 है फर्स्ट। फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने नंबरिंग करी है बस, और कुछ नहीं करा है। शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में जो पहला वाला है उसे तो छोड़ ही दो अभी। तो शुरू कहाँ से होगा? ये 19 लैम्प कॉस्ट, 18 लंदन, 12 कंप्लेंट, 17। अब देखो, कैंडल को अब चेंज करना है आपको पहले। कैंडल चेंज कैसे होगा? CANDLE, 1 2 3 4 5 6। 3 में एक ऐड करा 4, एक में 2 ऐड करा 3, 14 में 3 ऐड करे 17, 4 में 4 ऐड करे 8। एल है ये एल। 12 में 5 ऐड करे 17, 5 में 6 ऐड करे 11। सबसे बड़ा सबसे छोटा है 3, 4, फिर 8, 11, 17, 17। 3 की वैल्यू बताओ क्या होती है? CDH, किंग्स 11 पंजाब, और क्यू क्या होता है? 17। होप की समझ आया होगा आप लोगों को। समझ आया? इतना लॉजिक लगाना है इसमें। ठीक है, और अब देखो 21 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? थर्ड लेटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्या है? डी। डी होता है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 21 की मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 84। समझ आया? हाँ जी, समझ आया भैया? सेकंड करें? अब देखो फर्स्ट उड़ चुका है, खत्म करो। अब देखो
सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, इसी वाले को बार बार देखते हैं। अब इसे नहीं देखना है तुम्हें, पहला वाला खत्म, इसको खत्म, अब आपको इसको देखना है, सेकंड वाले फर्स्ट स्टेप को देखा करो। बस यहां से हमें ये देखना है 19 और लैंप, 19 पर एक मार्क दे दो और लैंप पर एक मार्क दे दो बस। लिखना इसको है, अब ऊपर वाले को बिल्कुल छोड़ देना है, इस वाले पर आ जाना है, कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट 18 लंदन। देखो भैया, आईबीपीएस पीओ का है इनपुट आउटपुट, आईबीपीएस पीओ लेवल है ये। अगर आप आरआरबी पीओ के इनपुट आउटपुट को देखो, वो इतना टफ नहीं देता है, वो सिंपल लॉजिक देता है जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है और डुएबल होता है। और ये स्कीपिंग है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अब जब आप ऐसा कर लोगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, डेवलप्ड होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जब विकसित विकसित हो जाती है, तो अब आप जो इजी वाले इनपुट आउटपुट होंगे ना, उड़ा दोगे। ये स्कीपिंग पर है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक है ना। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंप्लेंट इधर लिख दिया मैंने, और 17 इधर लिख दिया। यहाँ CDHK QQ 84। अब देखो भैया, लैंप को काम काम करें, यहीं पे शुरू कर दें। अगर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, L 12 13, 3 M का होता है 13, 13 और 3 16, और 16 और 4 20। तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 का क्या वैल्यू होती है, C। फिर आएगा 13 यानी M, फिर 16 जो कि कितना होता है, P, और 20 क्या होता है, T। मैंने इसको ऐसे कर दिया, 3 13 16 20। ठीक है। और अब देखो, जो 19 है उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेटर क्या है, ए। तो ए की तो 1 वैल्यू होती है, 13 बन जा 13, 19 बन जा 19। समझ आया। हाँ जी। चलो, बढ़िया है, समझ आया तो। अब थर्ड पर चलो। अब देखो थर्ड में क्या क्या है, 18 और कंप्लेंट। 18, अब देखो फर्स्ट वाले को भूल जाओ, इस वाले पे आ जाओ। 18 और कंप्लेंट की जगह बस हटोक देनी है। अब सेकंड वाला का देखा करो, इनपुट भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, अब सेकंड को देखो। ठीक है। देखने का भी प्रोसेस है, कि पता चला तुम्हारी नजरें इनपुट से हटी नहीं रही हैं। इनपुट कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप 1 तक काम में आता है, उसके बाद हाँ मैं कुछ यही देख रही हूँ, मैंने नंबरिंग देख रही हूँ और कुछ नहीं देख रही मैं उसके सिवा। ठीक है। तो कॉस्ट को एज इट इज रख दो, 18 हटाओ, लंदन ऐसे ही रख दो, 12 ऐसे ही रख दो, कंप्लेंट हटेगा, 17 ऐसे ही रख दो, CDHK QQ 84 CMPT 19। अब क्या करना है, कंप्लेंट, कंप्लेंट को बदलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 3 और 1 4, 15 2 17, 13 3 16, और 16 4 20, 12 5 17, 1 6 7, 9 7 16, 14 और 8 22, और 20 और 9 29। 29 को कैसे लिखोगे, 29 को कैसे लिखोगे। 29 की कोई प्लेस वैल्यू होती है जी, नहीं होती। ए से लेके जेड तक स्टार्टिंग में ही उसने इस इंस्ट्रक्शन में बताया है, मेरे हिसाब से तो बताया है शायद, बताया होगा इसमें। The last of final by the following rules of the step for input output announce the following in the stage input arrangement, your input arrange whatever the each step। भैया 29 को कैसे लिखोगे, देखो 26 होता है जेड की वैल्यू, फिर 27 28 29। 27 पर ए चला जाएगा, बी चला जाएगा और सी। 29 की वैल्यू क्या आएगी, सी। बात समझ में आई।
तो यहाँ पर आप 29, चलो 29 लिखो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा कि सी पहले आएगा या क्या पहले आएगा, तो सी पहले आएगा। ठीक है, सी सबसे पहले आएगा क्योंकि सी सबसे छोटा है। उसके बाद 4 क्या है, डी। 16, 16 क्या होता है, पी। और 17, ओहो 7 छूट गया। पी डी जी आएगा पहले। सबसे पहले आएगा सी, फिर डी, 7 छूट चुका है, उसकी वैल्यू होती है जी। फिर पी पी आएगा, फिर क्यू क्यू आएगा। फिर 20 की वैल्यू होती है टी, और 22 की वैल्यू कितनी होती है वी। वाह, वाह रे वाह। सी डी क्यू, पी पी, क्यू क्यू, टी वी। और अब वो बताओ, 18 की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9 से। 18 9 जा 162। भैया खतरनाक। क्या समझ आया, 29 ने आकर तो तोते उड़ा दिए होंगे बच्चों के। है, अच्छा है ये बढ़िया लेवल है। ऐसा भी संभव है, इसमें कितनी चीज सीखी तुमने। तुम्हें खुद भी नहीं पता कितनी चीजें सिखा देती है मेंस। एक मेंस का क्वेश्चन कई सारे कंसेप्ट क्लियर कर जाता है, ये क्या है। एक सेकेंड रुको। हाँ ठीक है। अब क्या है, फोर्थ देखते हैं। अब जैसे ही फोर्थ पिक्चर में आएगा, उसके बाद आपको भूल जाना है सेकंड को। अब थर्ड पर काम करेंगे हम। थर्ड पर होगा क्या, फोर्थ में क्या क्या है, 17 है और लंदन है। 17 और लंदन, सब कुछ ऐसे लिख दो। कॉस्ट 12। अब 17 लंदन को छोड़ दो, इस सबको लिखना है। सी डी एच के क्यू क्यू, 84 सी एम पी टी, 19 सी डी क्यू पी पी। ये क्यू क्या है, ये जी है। G7 है ना। सी डी जी, पी पी, क्यू क्यू, टी वी, 162। अब इसको चेंज करना है, लंदन को। करें भैया। क्या है, 1 2 3 4 5 6, 12 13, 3, 14 3 17, 4 4 8, और 15 5 20, 14 6 फिर से 20। तो सबसे पहले 3 3 मतलब सी, फिर 8 8 मतलब एच, 13 एम, 17 क्यू, 20 टी टी। अब देखो 17, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। ठीक है। अब क्या है, फिफ्थ देखो। फिफ्थ में क्या क्या है, कॉस्ट और 12। बस वो लास्ट का बचा है, सब ऐसे ही लिख दो। सी डी एच के क्यू क्यू, 84 सी एम पी टी, 19 सी डी जी पी पी, क्यू क्यू, टी वी, 162 सी एच एम क्यू टी टी, 68। अब भाई इसे बदलो, कॉस्ट को बदलना है। 1 2 3 4 5, 3 4, सॉरी 4, और 15 2 17, 4 19 4, 19 20 23, और 25। सबसे पहले 4 4 मतलब डी डी, फिर 17 का क्यू, 23 का डब्लू, और वाई का, और 25 का वाई। ठीक है भैया। बस। अब इसके बाद क्या था ये देख रहे हैं? एक सेकेंड रुकिए ना। इसके बाद इसने सारे नंबर लिख दिए। ये 6 कहाँ से आया है, 45, 238, 300,
258 और 6। 45 क्यों करा होगा? 13 में से 5 गए 8, 6 में से 1 गया 5। हम्म 11 में से 5 गए 6। अच्छा, इन्होंने पता है क्या कर दिया है? इसमें आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मेरा स्क्रीन है, होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन्होंने क्या करा है, जो भी 5 या 5 से बड़ा जो भी बॉबल्स है, यानी क्या बॉबल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ई के बाद जितने भी बॉबल्स अगर किसी में आएंगे, आ रहे हैं, तो उनका क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है लेटर से। ठीक है, बस ये करा है इन लोगों ने लास्ट में। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद ऑड, इवन, इवन। ऑड को इन्होंने एट द रेट कर दिया, इवन को इन्होंने डॉलर साइन दे दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे आपको कोई दिखाई दे रहा है? बॉबल ही नहीं है तो इसको छोड़ ही दो। 84 एज इट इज आ जाएगा। CMPT में भी कोई बॉबल नहीं है, इसमें भी कोई बबल नहीं है। अरे, हमारे में तो कोई बबल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या एक लेटर, एक नंबर कम दिखाई दे रहा है? हाँ, लास्ट रह गया था 12। 12 बन जा 12, तो 12 इधर रखो, तो 12 इधर आ जाएगा। इसमें भी कोई बबल नहीं है, छोड़ दो। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। सेवेंथ स्टेप क्या कहता है, जो इवन है उसे डॉलर बना दो, जो ऑड है उसे ऐड बना दो। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या आप लोगों को ये कहानी समझ आई? कहानी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक करते हैं। अरे, ये खतरनाक कहानी एक तो हमने खुद कर रखी है। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा खतरनाक से कम कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ओ, क्या है भाई, 1984, 19162। ठीक है, CHM QQTT। ये गलत हो गया हमारा, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये गलत क्यों हुआ? एक सेकेंड रुकिए भाई। ये क्या है, HM? किसकी वैल्यू थी ये CHM? फोर्थ स्टेप में फोर्थ उड़ाया था हमने। लंदन। LONDON। 1 2 3 4 5 6। 13, 15 5 17, 14 3, 17, 4 4 8, 15 5 20, और 20। तो यहाँ पे C कैसे आ गया भैया? C तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। H, HMQQTT। HMQQTT, C कहाँ से आ गया यहाँ पे? HMQQTT, यार इसे चेंज करो। HMQQTT। कहाँ कहाँ गलती हुई है?
HM QQTT। पता नहीं कितनी गलती हुई होंगी। फिर एच के क्यू क्यू कॉस्ट। ठीक है। और सब सही है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। क्या कह रही है कहानी? कहानी कह रही है चरण वन में, चरण वन में सबसे बड़ी संख्या। चरण वन कौन सा है ये? सबसे बड़ी संख्या है 80। 84। और चरण चार में सबसे छोटी संख्या, चरण चार में सबसे छोटी संख्या है आपकी 12। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 72। ठीक है। ठीक है बिल्कुल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहा था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डज द फ्रेज कॉस्ट लंदन 12? कॉस्ट लंदन 12 और कहीं दिखाई दे रहा है? कॉस्ट 12, कॉस्ट 18, कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही दिख रहा है, थर्ड, स्टेप थर्ड, है ना? हाँ जी, स्टेप थर्ड में ही दिख रहा है और कहीं नहीं था। निम्नलिखित में से किस चरण में कोई भी दो संख्याएं एक दूसरे के आसन नहीं रखी गई हैं? दो संख्याएं देखो, इस वाले में बात करें तो एक में कोई भी दो संख्या एक साथ नहीं दिखाई दे रही। इसमें भी नहीं दिखाई दे रही। इसमें दिखाई दे रही है, गलत हो गया। इसमें भी नहीं दिखाई दे रही। पहला दूसरा चौथा, और इसमें भी नहीं दिखाई दे रही। ये तो बहुत होगा। पहला दूसरा, अच्छा पहला दूसरा, फर्स्ट और थर्ड है कहीं? हाँ ये है, फर्स्ट और थर्ड दोनों। ठीक है। चलो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, अपने आप करना इसे। ठीक है। और ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे अपने आप करना, बताना इसका सॉल्यूशन। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए बनाइए इसे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक अच्छा रूप आपके सामने है। बनाओ भैया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे लेटेस्ट आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है। शुरू करें इसे। अरे हिंदी का तो स्क्रीनशॉट ही नहीं दिया अभी तक। सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए बनाइए। कुछ लोग बोल रहे हैं आरआरबी किलर की पूरी सीरीज को हिंदी में बदल दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। बाइलिंगुअल इसलिए रखा है कि हिंदी वाले भी आए और इंग्लिश वाले भी रहें। और किसी एक प्लेटफॉर्म पर सभी कुछ नहीं हो सकता सर। जो हमने करने की कोशिश की है। कोई है तो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, कुछ है तो हिंदी वाले तो नहीं दिखाई देते फिलहाल, हाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मगर कुछ है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो उन हिंदी वालों को लॉस होता था, तो मैंने खुद रियलाइज करा, तो मैंने हिंदी में भी पूरे कंसेप्ट। रेयर ही होगा कि मेरे पीडीएफ में आपको हिंदी का कुछ एरर दिखाई देगा।
बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेंस में आप बैठ जाइए और उसमें आप अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया सी की जगह कुछ और लिख दिया, 20% की जगह कुछ और लिख दिया, आपने स्क्रीन पॉज कर रखी है और वहां पे आपको एरर मिल गई। बड़ा टाइम वेस्ट होता है और लास्ट में पता चलता है यार हिंदी का कंटेंट ही गलत था। तो वो चीज मैं थोड़ा नहीं चाहती, थोड़ा क्या चाहती ही नहीं अपने स्लाइड्स में ऐसा हो। कंटेंट अगर इंग्लिश का करेक्ट है तो हिंदी का भी बिल्कुल 100% करेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। मैं पूरी तरीके से हिंदी में नहीं पढ़ा पाऊंगी, आई एम सॉरी। ठीक है जी। ओके, आप लोग ऐसी बात दोबारा नहीं करेंगे। क्या कह रहा है ये? 10 लोग हैं, अलग अलग वजन के हैं, किसी भी दो बॉक्स का वजन समान नहीं है, सभी मान पूर्णांक के। पूर्णांक मतलब है क्या है? सभी एक इंटीजर वैल्यूज हैं, जैसे 2.5 ऐसा संभव नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। अगर 2 है, 20 है, 40 है, 44 है, मतलब पूरी एक इंटीजर वैल्यू होगी और कोई भी रेशनल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। अब क्या है? बस आगे बढ़ो। एफ का वजन ए और आई के वजन के योग के आधे के बराबर है। एफ एफ का वजन ए और आई के योग के आधे के बराबर, कुल मिलाकर एफ ए और आई दोनों से बड़ा है। ऐसा संभव है? एक अकेला दोनों के योग के आधे के बराबर है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डी जी से भारी है। डी जी से भारी है, जो सी से हल्का है। कौन? जो जी है वो सी से भी हल्का है। ठीक है। जी से भारी वक्सों की संख्या। जी से भारी साइड देखो भैया, हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं अभी ये खेल आप लोग के लिए कर रही हूँ, एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खेल है। खेल का मतलब ये है कि सबसे बड़ा इधर होगा, उससे छोटा इधर होगा, फिर उससे छोटा इधर होगा, उससे छोटा। कुल मिलाकर जी से बड़े इधर की तरफ आएंगे और जी से छोटे इस साइड आएंगे। बस ये समझो, बस ये बताने के लिए इतना करा था। जी से भारी बक्सों की संख्या जे से हल्के बक्सों की संख्या से एक अधिक है। जी से भारी और जे से हल्के बक्सों की संख्या से एक अधिक है। कुल मिलाकर जी के जो पीछे होंगे वो एक ज्यादा होंगे। ठीक है। अधिकतम दो बॉक्स बी से भारी हैं। अधिकतम दो। देखो ध्यान से सुनो। अधिकतम दो, मैक्सिमम दो लोग बी से भारी हो सकते हैं। कुल मिलाकर या तो बी इधर है, या तो बी इधर है, या तो बी इधर है। बात समझ में आई? केवल तीन पॉसिबिलिटी है। या तो बी इधर है, या तो बी इधर है, या तो बी इधर है। मैक्सिमम दो लोग इससे भारी हो सकते हैं। आप बी को इधर नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन लोग आ जाएंगे। तीन लोग हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम दो हो सकते हैं और मिनिमम कोई भी ना हो सके। ऐसा होता है। ठीक है। जिसका वजन जी से सिर्फ एक इकाई अधिक है। मतलब बी से एक, अगर ये आप इधर ऐसे लिख सकते हो, ये G+1 है, ये 99 एक इकाई अधिक है, मतलब नियरेस्ट नियरेस्ट है ये लोग, नियरेस्ट। ठीक है। लेकिन बी सबसे भारी नहीं है। लो, ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म। दो पॉसिबिलिटी बची है अब आपके पास सिर्फ। आप चाहें तो इसे डिजाइन कर सकते हैं। बी यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो बी यहाँ आएगा। सी का वजन एफ से 20% अधिक है। सी का वजन किससे? एफ से 20% अधिक है। अम अगर ये 5x है तो ये 6x है। लिख लेना, ये चीजें लिखते चलो। ठीक है। ई और एच दोनों ए से हल्के हैं।
क्या लिखा है? ई, ए से दोनों, ई और एच दोनों हल्के हैं। आई का वजन सी से 10% कम है। सी से, सी से आई कम है अगर ये 10 है। आई का वजन सी से 10% कम है, अगर ये 10x है तो ये 9x है। थोड़ा बेकार तरीके से लिख दिया मैंने। सी का वजन आई से ज्यादा है, अगर ये 10x है तो ये 9x है। जे का वजन एक सम संख्या है। जे क्या है? एक इवन है, यहाँ पे ही है ना जे, इवन नंबर है। इन बॉक्स का वजन ज्ञात करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहले तो ये बताओ, देखो जी से इमीडिएट, बी से बोल रहा है इमीडिएट छोटा है ये, ठीक है, ये बोला क्या था, एक इमीडिएट छोटा है। जी से बड़े दो हैं, तो जे कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। देखो डी और सी दोनों जी से छोट बड़े हैं, डी और सी दोनों जी से बड़े हैं, तो कहाँ रखोगे डी और सी? ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? जी से दो प्लेस और ज्यादा चाहिए थे डी और सी के लिए, जो नहीं आ पा रहे। जी इधर आएगा तो डेफिनेटली आपका डी/सी, डी/सी आप इधर रख सकते हो। नहीं रख सकते? रख सकते हो ना। फिर से पढ़ती हूँ मैं ये। डी जी से भारी है, जो सी से हल्का नहीं है। ओहो, गलत हो गया। जो सी से हल्का नहीं है लिखा है, तो कुल मिलाकर, एक सेकेंड रुकिएगा, हमने ये गलत बना दिया। लिखा है जो सी से हल्का नहीं है, कौन? जी। जो जी है वो सी से भारी है। तो सी से भारी एफ भी है और आई भी है। सी से देखो यहाँ पे ऐसे लिखो डी/जी, और सी देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो F/I। और देखो एफ, ए, ई और, यहाँ तो ये पता चल रहा है, आप नहीं कह सकते कि आई कौन बड़ा है, ये नहीं पता। मगर ये पता है कि ए भी इधर ही आएगा, क्योंकि ए से छोटा तो कहीं ना कहीं होना है। ए से दोनों बड़े कौन है? ई/एच दोनों। D, G, C, F, I, E कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 दोनों हो रहे हैं। अगर मैंने इधर डी लिख दिया, जी के आगे सी इधर आ गया, F/I, A, I, A, E/H, E/H। सी से बड़ा है, आई से बड़ा है, सी एफ से 20% बड़ा है, और आई से 10%। अच्छा एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना। सी एफ से 20% बड़ा है, और आई से 10% बड़ा है। इसका मतलब आई जो है वो एफ के रिस्पेक्ट में बड़ा है ना। भैया आई से ये 10% बड़ा है, मगर एफ से 20% बड़ा है। कुल मिला के एफ से ज्यादा बड़ा है, आई से कम बड़ा है। तो आई यहाँ आएगा और एफ इधर आएगा। आई बड़ा है एफ से। आई डेफिनेटली एफ से बड़ा है। और हाँ ये बात सुनो, जी से दो, जे ठीक है, जी से, ये वाली की गलत हो जाती, ये वाली गलत हो जाती। 1 2 3 इधर आते तो 1 2 यहाँ पर जे आता। जी से बड़े 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 ये गलत हो जाती, क्योंकि जे का प्लेस आते ही यहाँ पे 5 स्पेस बनते, बल्कि हमें 6 चाहिए। फिलहाल हमने ये तो निकाल लिया है, ई एच अभी भी हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो इसको हटाते हैं।
अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। क्या कहती है? क्या कह रही कहानी? प्रत्येक बॉक्स का वजन 40 किलोग्राम से अधिक लेकिन 200 किलोग्राम से कम है। मैं इनको हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम? ओ नहीं 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 नहीं, सी वाला आई वाला मुझे चाहिए, 10% की नीड है मुझे, है ना? यहाँ तो यूज करके ही तो लिखा जाएगा, और क्या। नहीं, ये भी रखो, क्योंकि जी से एक ज्यादा है, ये इवन है, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, ये चाहिए मुझे। चलो, प्रत्येक बॉक्स का वजन 40 किलोग्राम से अधिक, 40 से ज्यादा, और 200 से कम। ठीक है, 200 से कम, 40 से ज्यादा है। चौथे सबसे हल्के बॉक्स का वजन 23 का गुणज है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है वो 23 का मल्टीप्लीकेशन है। तीसरे सबसे हल्के वजन का बॉक्स का वजन, सबसे हल्का, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे हल्के का वजन क्या है? 3 का मल्टीप्लाई है। बढ़िया है। दूसरे सबसे हल्के वजन बॉक्स का वजन सबसे हल्के बॉक्स के वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। अगर ये एक्स है, 3 किलोग्राम अधिक है ना, तो ये x+3 है। दूसरे सबसे हल्के वजन का बॉक्स सबसे हल्के बॉक्स से 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। तीसरे सबसे भारी बॉक्स का वजन, पहले, दूसरा, तीसरा, यानी ये चौथे सबसे भारी बॉक्स के वजन का 3 गुना है। चौथा सबसे हल्के बॉक्स का वजन 30 का गुणक है। अच्छा, 3 या 9, 3 चौक, 3 दूनी 6। नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो भैया, आप यहाँ ऐसे कैसे लिखोगे ये बताओ। यहाँ आप लिख दो कि ये 3 × ए है। जितना भी ए का आएगा वो उसका 3 टाइम्स होगा। दूसरा सबसे भारी बॉक्स का वजन का 2 गुना दूसरे सबसे हल्के बॉक्स के वजन के 9 गुने के बराबर है। दूसरा सबसे हल्का कौन है? ये, इसका 9 गुना, यानी x+3 है ये। दूसरे सबसे भारी बॉक्स के वजन का 2 गुना, नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा है मैंने, इसका 2 गुना। यहाँ अगर 2r है, तो ये 2r किसके बराबर है? 9x+3 के। ये, इस 2r की वैल्यू क्या है? 9x+3। ऐसे भी नहीं लिखो, 2r क्यों लिखोगे? 2b लिखो, इसे लिखो 2b। इसका 2 गुना इसके 9 गुने के बराबर है, ठीक है। कहाँ से शुरू करें, क्या करें? पहली बात तो 40 से तो बड़ा ही लेना है मुझे। मैंने इसे, ये क्या है? एक इवन नंबर है। देखो भैया, एक बात सुनो, 40 से बड़ा अगर मैंने इसे 41 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 44। 44, 40 से बड़ा क्या होता है? 41 होता है ना। तो मैंने इसे 41 दे दिया, तो ये 44 हो जाएगा, जो कि एक इवन नंबर भी है। चलो ठीक है। अब ये क्या है? 3 × क्या था? 3x था ना। 3 से सबसे हल्के वजन का 3 गुणा है। 3 का मल्टीपल है, ये लिखा है। चलो अभी छोड़ दो इसे। ये आ चुका है हमारा, अब ध्यान से सुनो। x+3 की वैल्यू 44 आ चुकी है। तो 9 × 44, और यहाँ पर लिखा है क्या? 2b। 2b = 9 × 44। 2 से खत्म हो जाएगा 22, 11×9 = 99, और दुगना करना है इसका, 198। तो यहाँ आ जाएगा क्या? b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 198। ठीक है, बढ़िया है। बी क्या है? सिर्फ एक ज्यादा है, तो आप इसे 190, एक ज्यादा है मतलब, इसका मतलब ये नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं।
थ्री मल्टीप्लाई बाय ए है ये। चलो इसको देखो क्या कर सकते हैं अब। 3 का मल्टीप्लाई है ये। तो अगर मैं इसे 45 दे दूं, तीन कम तीन, तीन पंजे 15 हो जाएगा आराम से। ये 45 आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और 23 का मल्टीपल है, दो तिया 6। नहीं, दो दो नहीं 4, 46। 46 हो सकता है। 46 का 3 गुना करना जरा। तीन छंग 18, तीन चौक 12 और एक 13। 23 का 3 तिया 9, तीन दूनी 6। अगर मैं 3 से 3 तिया 9, तीन दूनी 6। ठीक है। 69 कर दो। 69 का मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 9 9 तिया 27 का 7, 2 6 तिया 18। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दो तिया 6, दो दूनी 4, 23 का। क्या चौथा सबसे हल्का हुआ बॉक्स 23 का उड़ा तो भैया इधर 46 ही आएगा। 46 का 3 टाइम करें भाई। तीन छंग 18, तीन चौक 12 और 13। यहाँ पर 138 आ जाए। अब क्या लिखा है, CIF, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है इन तीनों का। हाँ ये बन रहा है। F इक्वल टू वॉट, A+I डिवाइडेड बाय 2। FI डिवाइडेड बाय 2। अगर मैंने इसे 54 दे दिया सपोज, तो 54, ये दोनों 100 हो जाएंगे तो ये 50 हो जाए। है ना। तो C कैसे आएगा, अच्छा हाँ, CF के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है, तो C 60 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। देखो भैया, देखो, F की वैल्यू कितनी है, 50, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 50, 6 की निकाल दो तो आ गया 60। ठीक है। लास्ट सबसे बड़े के बारे में कुछ नहीं बताया इसने। तो इसे 200 दे दो, नहीं 200 नहीं दे सकते, 199 दो। प्रत्येक बॉक्स का वजन 40 किलोग्राम से अधिक लेकिन 200 किलोग्राम से कम है। चौथा सबसे हल्के बॉक्स का वजन 23 का गुणक में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दो तिया 6, दो दूनी 4। ठीक है। तीसरा सबसे हल्के वजन बॉक्स का वजन 3 का गुणनफल है, पहला दूसरा। ओ हाँ ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सबसे हल्के बॉक्स का वजन, पहला दूसरा, ब, सबसे हल्के बॉक्स से 3 किलोग्राम अधिक है। तीसरा सबसे भारी बॉक्स, पहला दूसरा तीसरा बॉक्स का वजन चौथे सबसे भारी बॉक्स का, पहला दूसरा तीसरा, 3 गुना है। दूसरा सबसे भारी बॉक्स का वजन का 2 गुना दूसरे सबसे हल्के बॉक्स के वजन के 9 गुने के बराबर है। चेक करते हैं भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन है ये, सबसे हल्के 3 बॉक्स का भार। चेक करती हूँ, एक सेकेंड। ये थोड़ा मैं खत्म कर देती हूँ ये। नहीं अभी मैं नहीं खत्म करूंगी, इसका सॉल्यूशन देखना है मुझे। पहले क्या सबसे हल्के 3 बॉक्स का योग। सबसे हल्के 45, 44, 41, 5 4 9, 10, 4 4 8 3 12 और एक 13। क्या है, सबसे हल्के 3 बॉक्स के भार के योग। अच्छा। और सबसे भारी 3 बॉक्स के योग का अंतर, अच्छा। 8 8 16,
नौ, आठ 16 8 8 16 8 3 24 नौ नौ 18 19 20 23 2 3 4 5 130 5 0 405। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। मुझे ये जी में एरर नजर आ रही है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है मुझे। ये जी की ये वैल्यू इतनी वेरी क्यों कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ना कुछ मैंने गलत पढ़ लिया है। एक सेकेंड रुको। एफ का वजन ए और आई के वजन के योग के आधे के बराबर है। एफ का वजन ए और आई के योग के आधे के बराबर है, ठीक है। और डी जी से भारी है। डी जी से भारी है जो सी से हल्का नहीं है, ठीक है। जी से भारी बॉक्सों की संख्या जी से हल्के बॉक्सों की संख्या से एक अधिक है, ठीक है। अधिकतम दो बॉक्स बी से भारी है, ठीक है, जिसका वजन जी से सिर्फ एक इकाई अधिक है। इसका 97 होना चाहिए, पता है। एक सेकेंड रुको भैया, मैं इसे 97 देकर देखती हूँ। अगर मैंने इसे 197 दे दिया, अब इसकी तीन सत्य में 27। तीसरे वाले वक्र का संख्या भी एक इकाई अधिक है, जिसका वजन जी से सिर्फ एक इकाई अधिक है। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 3 21, 7 दूनी 14 15 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 17 18, 9 18 9 3 27, 9 दूनी 18 19 20। अगर मैं यहाँ कर दूँ 3 3 9, 3 दूनी 6, मल्टी 9 18 9 18 9 3 27 का 7, 6 3 18 19 20। 9 1 9 9 9 18 9 3 27 का 7 2, 6 3 18 19 20, ये भी गलत हो जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 है। तिगुना है ना, 6 3 18, 3 4 12 और 1 13। ओके, सॉरी फॉर द टाइम वेस्ट। क्या करें अब, आंसर देख ही लेंगे अभी। अम जैसे एक इकाई अधिक है, लेकिन वी सबसे भारी नहीं है, ठीक है। सी का वजन एफ से 20% अधिक है। एफ से 20% अधिक है। हाँ। ई और एच दोनों ए से हल्के हैं। आई का वजन सी से 10% कम है। जे का वजन एक सम संख्या है। प्रत्येक बॉक्स 40 ग्राम से अधिक है, ठीक है। चौथा सबसे हल्के बॉक्स का वजन 23 का गुणक है। तीसरा सबसे भारी बॉक्स का वजन चौथे सबसे भारी ओ, हमने ये गलत पढ़ लिया। ये हमने गलत पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने, ये सिर्फ ध्यान से सुनो। तीसरा सबसे भारी बॉक्स का वजन चौथे सबसे भारी बॉक्स के वजन का 3 गुना है। हाँ, चौथा सबसे भारी वजन का 3 गुना है। तो हमने यहाँ पर चौथा सबसे हल्का पढ़ लिया था, चौथा सबसे भारी है ये 60। इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। 6 3 18, 180 आएगा इधर। 180 आएगा।
अब जरा देखें क्वेश्चन क्या कहता था हमारा। इन दोनों का क्या था, सबसे हल्के तीन बॉक्स का योग। 5 4 9, 5 5 10, 4 4 4 3 12 13, ठीक है। 130, 8 8 16 17 का 7, और 9 9 18 होती है 27 का 7। 1 2 3 5, 570 में से 7 4 4, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर देख लेती हूँ। हम्म, ये क्या है भाई, क्या बोल रहा है ये। व्हाट इज द एवरेज सम ऑफ वेट आई ए ई। आई ए ई, ई की तो डिसाइड ही नहीं हो पा रही। ई का एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता कि 45 है या 41 है, आपको ये भी स्लैश करके ही लिखना पड़ेगा, है ना। आपको नहीं पता कि ई कहाँ आएगा, ई इधर आएगा या ई इधर आएगा, तो आप नहीं डिफाइन कर सकते। इसका सी एंड डी आंसर होना चाहिए। इफ ऑल द बॉक्सेस विच हैव अ वेटेड इक्वल टू एनी प्राइम नंबर आर रिमूव फ्रॉम द सेट, देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर हैवियर देन ए। ए से भारी बॉक्स में से सारे प्राइम हटा दो। एक ही प्राइम दिख रहा है, और कोई तो नहीं है। 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। ओ, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है हमारे पास, सो सैड। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। और आप हमें ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और सुपर थैंक्स के हेल्प से आप हमें थैंक यू भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बटन अब स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।